सोचकर बुरा लग रहा है कि विकास नशे का सहारा लेकर अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। और छोटी माँ इस बात को लेकर और भी ज्यादा दुखी हो गई। मॉम, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि आज विकास नशे का सहारा लेकर खुद को बर्बाद कर रहा है। अब आप ही बताइए, क्या ये बात सुनकर छोटी माँ और दुखी नहीं होंगी? वाह मम्मा वाह, क्या बात है, क्या बात है। तुम भी उस काम्या की तरह ही बात कर रही हो, सेम टू सेम। कितने संजोग की बात है ना, जैसे वो बोलती है वैसे ही तुम भी बोल रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भी वही चाहती हैं जो वो काम्या चाहती है, ये सारी जायदाद काम्या के नाम हो जाए। क्यों क्यों? जायदाद का फैसला जब होना होगा तब हो जाएगा, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम्हारी आदतें दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही हैं। अरे मामा, चोट लगी है मुझे, चोट लगी है, ठेस पहुंची है मुझे। इस घर में आता हूँ ना तो भी मुझे जरा भी सुकून नहीं मिलता। अकेला हो गया हूं मैं, एकदम अकेला। यहाँ पे कोई भी मेरा नहीं है, सब पराये है, सब पराये, और सबके सब मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। मामा, दुश्मन, मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। कोई मेरी नहीं सुनता, मामा, कोई नहीं सुनता है मेरी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुमसे जरूरी बात करनी थी मुझे, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस हालत में घर पर आओगे। अरे मेरी हालत को क्या हुआ है मामा, क्या हुआ है मेरी हालत को? होश में हूं मैं, बिल्कुल होश में हूं। बोलो क्या बात करनी है? अगर तुम होश में हो तो शिवानी याद है तुम्हें? कौन शिवानी? एडवोकेट हंसराज की बेटी। वो लोग कल तुमसे मिलने आ रहे हैं, उसी बारे में बात करनी थी। मामा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा इस वक्त, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हम लोग कल बात करेंगे मामा। गुड नाइट मामा। अनिकेत, अनिकेत, तुम्हें हंसराज जी याद हैं, तुम्हारे पापा के दोस्त? हाँ, कहिए। वो उनकी बेटी है ना शिवानी, उसका फोन आया था। तुम्हारे पापा के गायब होने की खबर उन तक भी पहुंच गई है, इसलिए उसने फोन किया था। कह रही थी कि उसके पापा कहीं बाहर से आने वाले हैं
तो कल वो घर पर आना चाह रहे हैं। ठीक है माँ, वो पापा के दोस्त हैं, यहाँ आ रहे हैं, मिलना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? दरअसल तुम्हारे पापा और हंसराज जी के बीच में ये बात हुई थी कि विकास की शादी शिवानी से करा देनी चाहिए, पर हालात ऐसे हो गए कि बात आगे ही नहीं बढ़ी। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर वो कल आ ही रहे हैं तो बात को आगे क्यों ना बढ़ाएं। देखो माँ, ये विकास की शादी की बात है, तो जो भी फैसला वो विकास ही करेगा। मुझसे इसके बारे में बात करके क्या फायदा? हाँ भाई, ये बात भी सही है। अब जिसको शादी करनी है फैसला वही करेगा। जीजी, ऐसे माहौल में हमें शादी की बात नहीं करनी चाहिए। कुंज, विकास और अनिकेत की शादी करना बहुत जरूरी है। तुम देख नहीं रहे कितना बिगड़ते जा रहे हैं, नशा करने लगे हैं। अरे कोई तो होना चाहिए ना उन्हें घर में रोकने वाला। जीजी, जब आप उनको नहीं रोक पाई, आपको क्या लगता है कि इस घर में आने वाली नई नवेली बहू उनको रोक पाएगी? तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं इन दोनों की शादी का ख्याल छोड़ दूं? शादी के बाद कौन कर रहा है जीजी? लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी जो हमारे सर पे मुसीबत है ना, उसे दूर कीजिए। आप शादी तय करेंगे, और जानती है ना कामा ने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं इस घर में किसी को भी बहू बन के नहीं आने दूंगी। जी, आप जो सोच रही हैं ना, उससे मुझे कहावत याद आ गई, आपने भी सुनी होगी कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अगर ऐसी बात है ना, तो मैं काम्या से बात करूं। ओ जीजी, आप क्यों बात को आगे बढ़ा रही हैं? आप शादी तय करेंगी और वो शादी में रुकावटें पैदा करेंगी। फिलहाल मेरे हिसाब से जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आगे राम जी की मर्जी। ये क्या कह रही हैं आप? विकास ने फोन करके धमकी दी? हाँ, वो बहुत नशे में था और क्या बोल रहा है उसे खुद ही पता नहीं था। उसने काम्या को धमकियां दी, उसे लालची कहा और ना जाने और क्या क्या कहा। उसकी ओर से मैं आपसे माफी मांगती। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? सिर्फ विकास ही नहीं, अनिकेत की आदतें भी बिगड़ती जा रही। पहले विकास तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन जब से वो तृप्ति का मामला सामने आया है, वो बिगड़ने लगा। उसने नशा करना शुरू कर दिया और उसे रोकने का कोई रास्ता भी मुझे नजर नहीं आ रहा। रोकना तो पड़ेगा सुमति, और उसे कैसे रोकना है ये तुम्हें सोचना है। मैं तो सोचती हूँ अनिकेत और विकास को रास्ते पर लाने का एक ही रास्ता है कि उन दोनों की शादी करवा दो। घर में बहुएं आ जाएंगी तो शायद वो समझ जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। बहुएं आएंगी तो वो खुद ही इन दोनों को संभाल लेंगी। उन्हें इस बात की फिक्र तो होगी कि घर में कोई है जो उनका इंतजार कर रहा है। पूरी पूरी रात बाहर भटकेंगे तो नहीं, लेकिन जब भी शादी की बात छिड़ती है तो
काम्या का नाम सामने आ जाता है। काम्या का नाम सामने क्यों आता है? उसने ऐसा क्या किया है? मैं जानती हूँ काम्या ने कुछ नहीं किया, लेकिन काम्या की वो बात सबके दिलों में घर कर गई है कि वो किसी भी लड़की को हमारे घर की बहू नहीं बनने देगी। और मैं जिस किसी भी रास्ते पर चलना चाहती हूँ, रुकावटें पहले से ही वहां खड़ी होती हैं। हो सकता है काम्या ने गुस्से में कहा होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारी तरफ से कभी कोई रुकावट नहीं होगी। मैं खुद चाहती हूँ कि उन दोनों की शादी हो जाए, उन्हें संभालने के लिए बहुएं घर पे आ जाए। ठीक है, आज ही इनके एक दोस्त आने वाले हैं, जिनकी बेटी से विकास की कभी शादी तय होने वाली थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर लड़की अच्छी है और उसके घर वाले तैयार हैं, तो जितना हो सके जल्द से जल्द उसकी शादी कर दो। हाँ, मैं बात चलाकर देखती हूँ, आगे ईश्वर की मर्जी। आखिर होता तो वही है ना जो ईश्वर चाहता है। लेकिन कोशिश तो अपनी ओर से करनी ही पड़ती है ना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि उनसे क्या बात हुई। अब फोन रखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। किसकी शादी तय होनी माँ? सुमति अपने बेटों की वजह से बहुत दुखी है। कह रही थी कि काम्या को जो उसने कहा उसके लिए वो माफी चाहती है, और वो चाहती है कि विकास की शादी हो जाए ताकि वो सुधर जाए। ओह, विकास की शादी? हाँ, इनके दोस्त की एक बेटी है जो अपने पापा के साथ आज उनके घर पे आ रही है। श्वेता, मैं भी चाहती हूँ कि विकास की शादी हो जाए ताकि वो घर उजड़ने से बच जाए। अनिकेत, वो जायदाद की बात। विकास, तुम्हें याद है कल रात को तुम कितनी लेट आए? मैंने तुमसे कुछ बात की थी, याद है? मॉम, मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। तो फिर तो तुम्हें यह भी याद नहीं होगा कल तुमने रात को काम्या को फोन करके क्या कुछ कहा, कैसी कैसी धमकियां दी उसे। मैंने काम्या को फोन करके क्या कुछ कहा, ये मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं डैड की प्रॉपर्टी के 4 हिस्से नहीं होने दूंगा। इस जायदाद के 4 टुकड़े नहीं होंगे। क्या जायदाद की बात चल रही है? आइए भाई साहब, आइए आइए। हेलो आंटी। हाय विकास। हाय अनिकेत। बैठिए। बैठो बेटा। बैठो। अरे नमस्ते, आप भी यहाँ हैं? जी हाँ वकील साहब, आपके आने की चर्चा तो सुबह से हो रही है। दरअसल मैंने आपके बारे में सोचा ही नहीं था। अब मुझे याद आया, दामोदर जी ने कहा था आप भी यहाँ वापस आ गए। आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे अरे नहीं बहन जी, आप परेशान मत होइएगा, बैठिए ना। अरे जीजी आप बैठिए ना, कुमुद है ना, बुलाएगी ना नाश्ता। ऐसा कैसे हो गया बहन जी? दामोदर जी को घर छोड़कर जाना पड़ा? ये बात तो वो खुद ही आपको बता पाएंगे। हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, अचानक ये सब कैसे हो गया। मुझे तो पता ही नहीं था। कनाडा से लौटा तो मालूम पड़ा कि ये सब हो गया। अरे हाँ, मेरे आने से पहले कुछ जायदाद की बात चल रही थी।
दरअसल जीजा जी के जाने के बाद कुछ भूले बिसरे लोगों ने रिश्तेदारी की दुहाई देते हुए उनकी जायदाद पर अपना हक होने का दावा किया है। लेकिन जीजा जी की सारी जायदाद तो अनिकेत और विकास का हक है। लेकिन अब एक काम्या नाम की लड़की उनकी बेटी होने का दावा करते हुए इस जायदाद के 4 टुकड़े करना चाहती है। मेरे आने से पहले ही यहाँ इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। ये सब इसलिए हुआ कि मैं पूना में नहीं था, मैं कनाडा गया हुआ था। हम तो समझे नहीं भाई साहब। आपको तो मालूम है बहन जी, मैं उनका दोस्त ही नहीं था बल्कि उनका कानूनी सलाहकार भी। और वो सबसे ज्यादा भरोसा मेरे पर करते थे। जी मुझे पता है। दरअसल बहन जी, जिस जायदाद की बात आप कर रहे हैं, उसका फैसला वो पहले ही कर चुके। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। दरअसल 2 साल पहले ही उन्होंने अपनी वसीयत बनवाई थी। लगभग 2 महीने पहले वो मेरे पास आए थे। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि उन्हें अपनी वसीयत बदलनी है। मैं उन्हें ना कैसे कर सकता? मैंने उनके लिए नई वसीयत बनाई जो मैं अपने साथ लेकर आया। आपको कैसे पता चला कि पापा घर छोड़कर चले गए? एक खत उन्होंने मुझे दिया था। ये खत पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। कनाडा से लौटने के बाद मुझे एक खत मिला। दामोदर जी ने इस खत में लिखा था कि वो घर छोड़कर जा रहे हैं जहां उन्हें सुकून मिल सके। वो कहां जा रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं लिखा, और साथ ही उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मैं वसीयत आप लोगों को पढ़कर जरूर सुनाऊं। वसीयत की बात कहां से आ गई?